तो हेलो एवरीवन, हमारे पास आज एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको पूछा है कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ का ऑर्डर पूछा है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एटम को वाइब्रेट कराने के लिए, तो उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो समथिंग तो सीओ का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। इन इन कंपाउंड्स में कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सीओ का वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा इसका सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो जो इनिशियल अगर हम सीओ को ही कंसीडर करें तो सी का हमारे पास 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए 2s के 2, 2p के 6। तो इससे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आता है एमओटी के थ्रू वो आता है 3। मतलब जो सीओ है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो पर जब हमारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा सीओ, मतलब मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो जैसे ये हमारा एम है, तो इसमें जो ये वाला ये जो इस इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा होमो या ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है। और मेटल के पास क्या होगा, मतलब मान लो कि एक्स एक्सिस में बॉन्ड बन रहा है तो मेटल के पास उसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। ये है अपना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, पर इन स्पीशीज़ में क्या है कि और बाकी भी डी ऑर्बिटल जो कि फील्ड है, जैसे कि डी एक्स वाई है, ये अपना डी एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, मतलब ये इस जो सी ओ है वो एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड, मतलब सी ओ एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये एक्सेप्ट करेगा। तो जो भी इनके बीच में ये शेयरिंग हुई इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, न्यू बॉन्ड ऑर्डर जो होगा हमारा, न्यू बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कुछ लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंडिंग बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं कि कि ये डिपेंड करेगा कि कितना होगा, कि ये कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। ठीक है, मतलब कितना आसानी से डोनेट कर पा रहा है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसे हमको कंपेयर करना है इस ऑप्शन में ये एफ ई सी ओ, एफ ई सी ओ और एन आई के बीच में। ठीक है, तो जो एफ ई है, एफ ई सी ओ 4 2 माइनस है, और सी ओ 4 2 माइनस है, सी ओ 4 माइनस है, और एन आई सी ओ है, एन आई सी ओ 4 है। तो इनके बीच में देखें तो एफ ई के पास -2 है, एफ ई -2 स्टेट में, सी ओ -1 स्टेट में, और एन आई 0 में है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एफ ई के पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एफ ई के पास ज़्यादा है। तो मतलब ये एफ ई जो है ज़्यादा इफेक्टिवली ये बॉन्ड बना पाएगा एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। ये जो एफ ई है ये स्ट्रॉन्ग सिनर्जिक बॉन्ड कर बनाएगा, सिनर्जिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिनर्जिक बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या काम करेगा कि बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी ओ घट जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी ओ घट जाएगा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा मतलब जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो घट जाएगी। ठीक है,
तो हमारा क्या होगा कि इसकी सबसे कम आएगी और एन आई की सबसे ज़्यादा आएगी। वो कौन से ऑप्शन में दिया है कि वो हमको दिया है कि पहले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो यही था, दैट्स इट।